कुछ क्वेश्चंस का जवाब देना है आपको बच्चों। बड़ा ही आसान क्वेश्चन है। एट व्हाट पॉइंट ऑफ टाइम onions are available in the market at a cheaper price? डिफिकल्ट क्वेश्चन है, डिफिकल्ट क्वेश्चन है। अब बच्चे कहेंगे सर ऑप्शंस तो आपने दिए ही नहीं। अरे मैं कोई केबीसी थोड़ा खेल रहा हूँ आपके साथ। चलिए खेल लेते हैं केबीसी। मॉर्निंग, इवनिंग, बोथ, कांट से, कांट से। चलिए कुछ लोग कह रहे हैं मॉर्निंग, कुछ लोग बोल रहे हैं इवनिंग। जिन्होंने मॉर्निंग बोला चलिए मॉर्निंग मान लेते हैं सही, जिन्होंने इवनिंग बोला मान लेते हैं इवनिंग सही है। बट मेरे को इवनिंग थोड़ा ज्यादा सही लग रहा है। क्यों ऐसा होता है कि सब्जी का भाव शाम को सस्ता होता है और सवेरे बड़ा महंगा होता है। सवेरे सब्जी फ्रेश रहती है। ये किसने बोला कि सवेरे सब्जी फ्रेश होती है? हो सकता है आज रात की बच जाए, कल सुबह फिर वही बिके, वो तो सुपरबासी हो गई। सिंपल एज दैट। सवेरे के टाइम पे सब्जी खरीदने वाले जो लोग होते हैं वो कंपैरेटिवली ज्यादा होते हैं और बेचने वाले कम, तो प्राइसेस बहुत हाई होंगे। शाम को क्या होगा, उसे अपने घर जाना है, सब्जी वाले को उसकी बीवी इंतजार कर रही है, आए जल्दी खाना खाए, समेट समाट के किचन सोया जाए, नहीं तो चप्पल पड़ेगी उसको। तो उसको जल्दी से सब्जी समेट के घर भागना है। तो सब्जी क्योंकि समेट के घर भागना है तो उसका बेचने का इंटेंशन बहुत ज्यादा है, बट आपकी खरीदने की चाहत उतनी ज्यादा नहीं है, सब्जी वाले की गरज ज्यादा है। तो आपको सब्जी हमेशा सस्ते दाम पे मिलेगी। तो अभी तक हो सकता है आपके घर में सब्जी सवेरे आती होगी, बट आई एम वेरी श्योर अब कल से सब्जी शाम को ही आएगी, क्योंकि शाम को सब्जी सस्ती मिलती है। इज दैट क्लियर? और सबसे सस्ती अगर सब्जी आपको खरीदनी है तो पापा के साथ जाएंगे शॉपिंग करने कि मम्मी के साथ जाएंगे? मम्मी के साथ, क्योंकि मम्मी की एक वो इन बॉर्न डिफॉल्ट आदत है। वो बोलेगा 40 रुपए किलो, मम्मी कहेंगे 30 लगा लो। अगर वो बोले 20 रुपए किलो, मम्मी कहेंगे 15 लगा लो। वो अगर कहे 5 रुपए किलो, मम्मी कहेंगे नहीं फ्री में दो। कहेगा भाभी जी आज अनियन फ्री है, साथ में 10-15 रुपए और दो। तो इन दैट केस एक ऐसा रिश्ता जहां पे हम कुछ ऐसे सोशल बिहेवियर्स पढ़ते हैं जिसमें लोग अवेलेबल चीजों से अपनी नीड्स को सेटिस्फाई करते हैं। आई रिपीट, अ स्टडी ऑफ द, लोग लिख सकते हैं इसको कॉपी में, रिलेशनशिप बिटवीन resources available and wants is called as economics। तो अगर आप बात करें कि भाई कुछ ईयर्स पहले इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट साइंसेज की फीस लगभग 2 लाख रुपए हुआ करती थी, आज 25 लाख रुपए के आसपास होगी। क्यों गवर्नमेंट ने इतनी ज्यादा फीस बढ़ा दी? क्योंकि गवर्नमेंट को पता है कि यहाँ पे पढ़ने वाले लोग बहुत ज्यादा हैं बट हमारे पास सीट्स बहुत कम है। तो अगर हम ज्यादा फीस भी लेंगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, पीपल वुड पे। मूवी देखने जाना है बच्चों, थर्सडे भी है आपके पास, संडे भी है आपके पास। किस दिन टिकट सस्ता होता है? वाई? साईं बाबा का दिन है इसलिए। संडे को पापा टाइप लोग भी जाएंगे। थर्सडे को आप पापा बोलिए आज ऑफिस से छुट्टी ले आई मूवी देखने चले हैं, एडिडास छप जाएगा पूरे गाल पे। तो थर्सडे को पापा मूवी देखने थोड़ा जाएंगे भाई। तो थर्सडे को मूवी देखने वाले खलियरों की डिमांड बहुत ज्यादा होती है, बट मूवी की जो टिकट्स होती हैं वो उससे भी कहीं ज्यादा होती हैं। उत्कल जी सोचे थे सर उल्टा बोल गए। तो मूवी देखने वाले लोग कंपैरेटिवली कम और टिकट्स बहुत ज्यादा। तो टिकट का प्राइस क्या होगा बच्चों? कम होगा। संडे को तो ऐसा भेड़ बकरी की तरह लोग जाते हैं कि भंडारा बढ़ रहा है पीवीआर में। तो मूवी देखने वालों की नीड बहुत ज्यादा है बट टिकट्स तो उनके पास एकदम कांस्टेंट है,
फिक्स्ड है, वो बढ़ाई नहीं जा सकती। तो व्हाट पीवीआर सिनेमास वुड डू, प्राइस बढ़ा देगा। तो अगर आप हनुमान जी के भक्त हैं तो चैनल को सब्सक्राइब वगैरह तो करते ही होंगे, जिन्होंने नहीं किया होगा आप कर लीजिएगा, लाइक वाइक भी कर ही देंगे। हनुमान जी के भक्त हैं तो जनरली हनुमान मंदिर कब विजिट करते हैं लोग, वेरी गुड। और अगर दरगाह पे किसी को चादर चढ़ाने जाना है, नमाज पढ़ने जाना है, तो जनरली फ्राइडे। मैं उल्टा करता हूं, मैं हनुमान जी के मंदिर फ्राइडे को विजिट करता हूँ, हनुमान जी भी ध्यान दे पाते हैं ठीक से हमारे ऊपर, नहीं तो ट्यूसडे को तो कहाँ गायब हो जाए भीड़ में, नजरी ना आए। तो इन दैट केस ट्यूसडे को क्यों नहीं जाते, क्योंकि ट्यूसडे को हनुमान मंदिर में भीड़ बहुत ज्यादा है, तो आशीर्वाद डाइल्यूट हो जाता है। नहीं समझ में आई बात, नहीं समझ आई। और फ्राइडे को वहां कोई है ही नहीं, सब गए दरगाह पे चादर चढ़ाने के लिए। तो हनुमान जी के मंदिर में अगर फूल चढ़ाने हैं बच्चों, तो फ्राइडे को खरीद लीजिएगा, सस्ता मिल जाएगा। और दरगाह पे चादर चढ़ानी है तो ट्यूसडे को खरीद लीजिएगा, बड़ी सस्ती मिल जाएगी। इज दैट क्लियर, इज दैट क्लियर। नई कार खरीदने का प्लान बना आपकी फैमिली में, मर्सिडीज बेंज। कंफ्यूजन था कौन सा कलर खरीदा जाए, तो आपके पापा मम्मी ने कहा जो सौरभ सर की कार का कलर है वही खरीद लेते हैं, दैट इज व्हाइट। कब कार खरीदी जाए, सैटरडे शुभ दिन है एकदम। अब लोग कहें सर शनिवार को लोहा, तो लोहा क्या मतलब कहीं लोहे पे लिखा है मैं शनिवार को नहीं बिकता हूं। तो सैटरडे के दिन आपको कार पे डिस्काउंट भी मिलेगा, क्योंकि जो लोग शनिदेव मानते हैं वो लोग सैटरडे को लोहा नहीं खरीदते। तो सैटरडे को शोरूम में बिल्कुल भीड़ नहीं होगी, एकदम सन्नाटा होगा, सिर्फ हमारे जैसे और आपके जैसे ही लोग वहां जाते हैं। आप शोरूम वाला कह रहा है मुश्किल से एक कस्टमर आया है, इनको डिस्काउंट दे दो, 10 करोड़ की गाड़ी आपको 2 लाख रुपए में मिल गई। ऐसा होगा नहीं, वहां जाके सब हरकतें मत करिएगा, नहीं तो रांची भेज दिया जाएगा आपको। इट्स जस्ट अ रिलेशनशिप। तो ऐसे रिलेशनशिप जहां पे अवेलेबल रिसोर्सेस को किसके साथ स्टडी किया जाता है, बॉन्ड्स के साथ। इज दैट क्लियर। कोविड के टाइम पे एक दवाई आई थी बच्चों, इंजेक्शन सब लोग लगवा रहे थे, पड़ोस वाले ने 4 लगवाया, हम भी लगवाएंगे 5। रामदास वीर बोलते थे उसको, क्या नाम था, रेमडेसिवियर। 3,900 रुपीज उसकी एमआरपी थी। इस इंजेक्शन की जब तक कोई औकात नहीं थी, 1800 रुपए मिल जाता था बाजार में। और कोविड में लोगों ने लाख लाख रुपए में इसको खरीदा है। क्यों खरीदा लाख रुपए में, हाँ डिमांड बहुत ज्यादा थी। पता लगा 2 घर छोड़ के रेमडेसिविर 4 डोज लगी है, हम भी लगवाएंगे 5 डोज। समझ में आया कि नहीं आया। 4 घर छोड़ के दादाजी की डेथ हुई, वो लोग सैंडलवुड से फूक के आए, हम भी बोलने लगे अपने दादाजी चलिए चलिए ये कंपटीशन करना है जरा। तो इन दैट केस इट इज अगेन अ रिलेशनशिप। समझ में आ गया। ऑफ व्हाट, रिसोर्सेज एंड वांट्स। 4 महीने पहले टिकट करा लीजिए, न्यू दिल्ली से लखनऊ सस्ता मिलेगा। 1 दिन पहले प्रीमियम तत्काल में टिकट कराएंगे तो महंगा मिलेगा। क्यों, क्योंकि 1 दिन पहले लोगों की नीड बहुत ज्यादा है। समझ में आई बात की नहीं आई। तो इन सारी चीजों को जिस सब्जेक्ट में हम स्टडी करते हैं बच्चों, व्हाट इज दैट सब्जेक्ट कॉल्ड एज इकोनॉमिक्स। समझ में आई बात। तो सबसे अच्छा इकोनॉमिक्स का टीचर कौन हो सकता है, सब लोग अपनी कॉपी में लिख लें, इनसे अच्छी इकोनॉमिक्स किसी की होती ही नहीं है, मम्मी। क्योंकि जितना बढ़िया ये नेगोशिएट कर लेंगी, जितना बढ़िया ये चीजों को मैनेज कर लेंगी, रिसोर्सेस को कोई मैनेज नहीं कर पाएगा। 25 लोग को बर्थडे पार्टी में आपने इनवाइट किया था, सब दलिद्दर नालायक पूरा परिवार लेके पहुंच गए, हम 2 हमारे 2, 25 इंटू 4 कितने आ गए, 100। खाना तो मम्मी ने 25 26 30 के हिसाब से बनाया था, कितने मुंह मारने चले आए, 100। व्हाट मम्मी शुड डू नाउ, वेरी सिंपल, सौरभ सर को फोन मिलाओ, क्या इलाज है। इनके पास हर चीज का इलाज है, क्योंकि इनका नाम ही संकट मोचन है। समझ में आ गया। तो मम्मी ने कहा सर क्या करें, मैंने कहा सब्जी में मिर्च बढ़ा दीजिए, दाल में पानी बढ़ा दीजिए, काम खत्म, एवरीथिंग मैनेज। जब सब्जी में मिर्चा ज्यादा हो जाएगी लोग अपने आप कम खाएंगे। समझ में आया कि नहीं आया। सर केक तो फिक्स है, छोटा छोटा कर दीजिए, या वो मैशर से मैश कर दीजिए थोड़ा थोड़ा। तो इट इज कॉल्ड एज व्हाट चिल्ड्रन, ये भी एक तरह की इकोनॉमिक्स ही होती है। घर में मम्मी ने बटर पनीर मसाला बनाया, 1.5 घंटा लग गया, क्यों, फ्रेश बना था। रेस्टोरेंट में मसाला तो 1 तारीख को बना के रख दिया जाता है फ्रिज के अंदर, उसी डाल डाल के गर्म कर देते हैं। एक बार हमारे घर में ऑमलेट बना, मम्मी ने बनाया था, आज ट्यूसडे है, मंडे ट्यूसडे होता तो पनीर का एग्जांपल लेते हैं। तो मेरे को टेस्ट कुछ अच्छा लगा नहीं, तो मैंने मम्मी से कहा यू डिडंट मैनेज द रिसोर्सेज बेटर, सड़क वाला बहुत अच्छा होता है। मम्मी कहती बेटा उसमें अंडे के साथ, घी के साथ, प्याज के साथ, ट्रक का धुआं, सड़क की मिट्टी, ये सब भी तो होता है ना, जो बाहर से ले आओ मैं डाल देती हूँ वैसा ही टेस्ट आएगा एकदम। तो फर्क किस चीज का अगेन यहाँ पे, रिसोर्सेस का। तो कैसे आप अपने अवेलेबल रिसोर्सेस को मैनेज करें कि आपका सेटिस्फैक्शन लेवल ज्यादा से ज्यादा हो, इसी स्टडी को हम क्या बोलते हैं बच्चों, इकोनॉमिक्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं,
इकोनॉमिक्स। सबको समझ में आया इकोनॉमिक्स क्या होती है? पक्का? प्रश्न ये उठता है कि कॉमर्स का बच्चा इकोनॉमिक्स लेकर पढ़ता ही क्यों है? बेसिकली इसलिए पढ़ता है क्योंकि आप कल को बिजनेस करेंगे, किसी बिजनेस को मैनेज करेंगे। तो अगर मैं आपसे कहूं कि मार्केट में 10 पीस की डिमांड है एरोप्लेन के टायर की और 10,000 पीस की डिमांड है साइकिल के टायर की, किस चीज की फैक्ट्री लगाना आपके लिए फायदेमंद है? साइकिल की फैक्ट्री की, क्योंकि इंडिया में साइकिलें ज्यादा हैं और एयरप्लेन कम है। 1947 में भी चाहते तो पूरा देश बेचकर वडोदरा में C295 का मैन्युफैक्चरिंग प्लांट लगाया जा सकता था, बट गवर्नमेंट ने क्या ऐसा डिसीजन बेवकूफी भरा उस समय लिया? नो, ये डिसीजन पिछले साल लिया गया है और टाटा वालों के साथ वो बोइंग या एयरबस कौन सी कंपनी है, उन्होंने वडोदरा में सो कॉल्ड ये C295 प्लेन्स वहां बनने लगा है। तो जब बच्चा बड़ा होता है, पेरेंट्स को उसके वैक्सीनेशन की ज्यादा चिंता होती है या उसकी बर्थडे पार्टी की ज्यादा चिंता होती है? वैक्सीनेशन की। तो अगर पापा के पास 10,000 रुपए हैं बच्चों और आपकी उम्र 3 साल है, तो आपके वैक्सीनेशन पे पैसा खर्च हो या आपकी बर्थडे पार्टी पे? क्यों? क्योंकि वैक्सीनेशन की नीड ज्यादा है। तो रिसोर्स कहां पे सेटअप किया जाएगा? वैक्सीनेशन पे। तो 1947 में देश में खाने के पैसे नहीं थे, क्या हम सो कॉल्ड फाइटर जेट लगाने की बात कर सकते थे? बिल्कुल भी नहीं। मान लीजिए कि आपका नया नया जॉब स्टार्ट हुआ है, पहली सैलरी आपकी आई, हवाई जहाज खरीद लेंगे? बिल्कुल नहीं, पहले रहने का ठिकाना देख लो जरा। यस और नो? यस और नो? तो एक बार मैं गया था लेवाइस के शोरूम बच्चों, मैंने उनको बोला कि भाई आपके शोरूम में बहुत नुकसान हो रहा है आपका, रैट किल यूज करिए। कह रहे क्यों सर, रैट किल क्यों यूज करें? मैंने कहा बगल वाले शेल्फ में देखो सारी जीन्स फटी चिथड़ी पड़ी हुई है, सब फटी हुई जीन्स। कह रहे सर ये फैशन है। मैंने कहा कितने की है? कह रहे सर 4,999 ओनली। मैंने कहा अच्छा जो जुड़ी हुई है? कह रहा ये 2,499 की है। मेरे दिमाग में एक बिजनेस आ गया, ये 2,499 वाली खरीद लें और थोड़ी सी फाड़ के 3,999 की बेच दें, तब भी सस्ती होगी उनसे 1,000 रुपए। तो अल्टीमेटली क्यों फटी हुई जींस महंगी है और जुड़ी सस्ती है? क्योंकि वो फैशन में है। समझ में आ गया? क्योंकि उस रिसोर्स को काफी हाईलाइट किया गया है। तो जब मैंने पूछा कि ये क्या है, तो उसने कहा फैशन है। मैंने कहा फिर तो हमारा जो मुन्ना दूध वाला है उसकी गैया सबसे फैशनेबल है, वो भी बोरा फटा चिथड़ा ही उड़ती है, उससे ज्यादा फैशनेबल तो कुछ है ही नहीं फिर। तो अगेन ये भी क्या है बच्चों, ये भी है इकोनॉमिक्स है। ये फैशन अभी पिछले 15 20 25 साल में आया है। खोपड़े में बात गई कि नहीं गई? पक्का? आपकी दादी माँ को डायबिटीज है, वो 2 टैबलेट खाती है, पड़ोस वाली दादी माँ 4 टैबलेट खाती है। दादी माँ कंपटीशन करना है बगल वाली से, आप 6 खाओ कल से, पता लगा 13 दिन बाद हलवा पूरी पड़ गया घर में। तो सो कॉल्ड कैसे आपको रिसोर्सेस को यूज करना है बच्चों, इसी स्टडी को हम क्या बोलते हैं? इकोनॉमिक्स बोलते हैं। इज दैट क्लियर? यू हैव 1 आवर बैकअप इन योर इन्वर्टर एट योर होम, और कल आपका 10th क्लास के बोर्ड का पेपर है। 2 चॉइसेस हैं, या तो एग्जाम के लिए पढ़ाई करें और या तो इंडियन प्रीमियर लीग के मैच को देखें। व्हाट यू विल डू? सर अब झूठ ही बोलना पड़ेगा सर, एग्जाम की तैयारी करेंगे। इज दैट क्लियर? बट अगर आपका इन्वर्टर 8 आवर्स का चार्ज रखता तो आप 6 घंटा मैच भी देख सकते थे, 2 घंटे पढ़ भी सकते थे। उसके बाद घर वाले क्या हाल करेंगे भगवान जाने। तो पीपल अंडरस्टूड हमने रिसोर्स को कैसे यूज किया। तो ये सारा मैनेजमेंट ऑफ रिसोर्स बच्चों जिस सब्जेक्ट में पढ़ाया जाता है इसको क्या बोलते हैं? इकोनॉमिक्स बोलते हैं। तो इकोनॉमिक्स की बेसिक अंडरस्टैंडिंग क्लियर हो गई। चलिए एक एग्जाम्पल और लूंगा, उस एग्जाम्पल से आपको चीजें थोड़ी सी मच बेटर और क्लियर हो जाएंगी। आप लोगों ने डिसाइड किया 10th पास करने के बाद कौन कौन सी स्ट्रीम्स ले सकते हैं। तो पहला डिसीजन, दूसरा डिसीजन और तीसरा डिसीजन। पहला डिसीजन था लेट्स गो फॉर साइंस, दूसरा डिसीजन था लेट्स गो फॉर फिजिक्स केमिस्ट्री एंड मैथ्स, तीसरा डिसीजन था चलो थोड़ा पढ़ लेते हैं ऐसा कि कुछ दुकान चला पाए और थोड़ी सी इंसानियत अपने अंदर ले आए। अब आपने क्लिक किया नो, वील बी गोइंग विद कॉमर्स। ऐसा क्यों? आपने सोचा कि 18 साल की उम्र में तो 12वीं पास होगा, उसके बाद कम से कम 1 साल का ड्रॉप अगर आईटी में अच्छी रैंक नहीं आई, 4 साल बर्बाद करने पड़ेंगे इंजीनियरिंग कॉलेज में, और उसके बाद 2 साल कम से कम सो कॉल्ड तैयारी करनी पड़ेगी एमबीए पढ़ने की। तो 18 + 1 19, 19 + 4 23 और 2 25 साल में
सो कॉल्ड पैसा कमाना स्टार्ट करेंगे अगर 12th क्लास के बाद एग्जाम क्लियर कर लेते हैं तो। बट अगर साइंस ले लिया, बायो ले लिया, तो भाई डॉक्टर बनने में 5 साल, फिर कम से कम 1 साल की इंटर्नशिप, 2 साल का पोस्ट ग्रेजुएशन, और फिर 3 साल की इंटर्नशिप। रहने सर हमको पढ़ना ही नहीं है सब। 18 + 1 19, 19 + 5 24, 1 25 26 27 और 3 30 साल में सो कॉल्ड आप डॉक्टर बन गए। गारंटी नहीं उसके बाद की झोला छाप रहेंगे, सिर्फ मेडिकल बनाएंगे या लोगों को दवाइयां देंगे। सर ह्यूमैनिटीज में 18 साल में तो हो गया हमारा 12th, 3 साल ग्रेजुएशन, 3 साल सर सिविल सर्विसेज की तैयारी, फिर 1 साल तैयारी मान लीजिए, और फिर सर उसके बाद 2 साल का पोस्ट ग्रेजुएशन, 7 साल सिविल सर्विसेज मान लीजिए, 1 साल और लग गया। तो बच्चों जोड़ लो इसको भी जरा, कितना हो गया? 18 6 24 25 26 27 और 28 साल में बन गए आईएएस ऑफिसर। समझ में आ गया? और इसमें क्या है सर, 18 साल में मजे से 12वीं पास किए, 4.5 साल में सीए, 22.5 साल में फैक्ट्री लग गई नोट कमाने की। तो आपने कहा सर गो विथ कॉमर्स। समझ में आ गया? जो सीए नहीं भी करेंगे मान लीजिए 18 साल प्लस सो कॉल्ड 2 साल का पोस्ट ग्रेजुएशन और 3 साल का ग्रेजुएशन, तो 18 और 5 कितना हो गया भाई? 23 साल। तो सबसे जल्दी इंसान पैसा किसमें कमाता है? सर ये बढ़िया है सर, यही चलेंगे। शायद यही वजह आपने सोची और कॉमर्स ले लिया। तो सर वो बायो वाले जो हमारे दोस्त उनको समझाए, नहीं नहीं उनको मत समझाओ, तबीयत खराब होगी दवाई कौन देगा, तो भी 2 लोग हैं। इसीलिए डॉक्टर एक पेशेंट को ऊपर से लेके नीचे तक निहारता और 2000 लेता है, क्योंकि बेचारे ने अपना समय कहाँ व्यस्त किया है? पढ़ाई लिखाई में। तो वो इंटरेस्ट आपसे वसूल रहा है, समझ लीजिए। समझ में आ गया? तो एक सीए की पहली जॉब लगेगी 15 लाख 20 लाख की, डॉक्टर की जॉब 50 लाख की क्यों लगेगी? डॉक्टर कमाए भी तो उतने साल नहीं है पैसा। समझ में आ गया? तो आप जब तक अपनी फैमिली प्लानिंग करेंगे तब तक डॉक्टर कहेगा कोई रिश्ता हो तो बताना जरा। समझ में आया? तो आपने अपने रिसोर्सेस को कहां पे बेस्ट यूज किया चिल्ड्रन? आपने अपने रिसोर्सेस को बेस्ट कहां पे यूज किया? कॉमर्स पढ़ने में। क्यों? क्योंकि यू फेल्ट कि कॉमर्स पढ़ने में जितने समय हम लगाएंगे हमारा आउटपुट इसमें सबसे अच्छा होगा। दैट्स व्हाई यू ऑप्टेड फॉर व्हाट? कॉमर्स। समझ में आ गई बात? तो आपने भी जीवन में क्या अप्लाई किया? इकोनॉमिक्स अप्लाई की। शादी ब्याह में जाते होंगे, सबसे पहले डेजर्ट से स्टार्ट करिए, क्योंकि डेजर्ट वाले काउंटर पे भीड़ कम होगी। और भूल के भी चाट के स्टॉल में मत जाइएगा, क्योंकि अगर दही बड़ा टेंजेंट बनाते हुए चला गया आपके कपड़ों से, 400-500 रुपए ड्राई क्लीनिंग में लग जाएगा। और खाने के स्टॉल पे कब जाना है? एकदम आखिरी में, जब तक वहां पे भीड़ छट जाए। अकलमंद लोग कौन होते हैं? जो लगते हैं शक्ल से कि इकोनॉमिक्स के स्टूडेंट हैं, जो सिर्फ फल पे और डेजर्ट पे ध्यान देते हैं बस। 10 रुपए किलो का आटा से बनी हुई रोटी और 40 रुपए किलो वाली दाल नहीं खाते, तो इकोनॉमिक्स वाले स्टूडेंट है। पापा ने 2100 रुपए दिया है, हम पागल हैं दाल चावल खाएं? हम सिर्फ एप्पल खाएंगे 250 रुपए किलो का। शादी से निकल पापा कह रहे 15 एप्पल खाएं कायदे से एकदम, 1.5 किलो तो सेब खा गए हम। समझ में आ गया? तो जो सबसे ज्यादा फल खाएगा उसी का शादी ब्याह में एडवांटेज सबसे ज्यादा होगा। और क्यों मम्मी रुकी रहती है जयमाल देखने के लिए? फुल सेटिस्फैक्शन हो जाए रिसोर्स का कम से कम। समझ में आया कि नहीं आया? क्लियरली अंडरस्टूड व्हाट इज इकोनॉमिक्स? चलिए सो चलते हैं बच्चों इसी के साथ आगे। और एट द वेरी बिगनिंग हम इकोनॉमिक्स में पढ़ेंगे अगेन व्हाट इज कॉल्ड एज बेसिक टर्म्स चिल्ड्रन। और उन्हीं बेसिक टर्म्स से आपको समझ में आएगा कि प्रैक्टिकली इकोनॉमिक्स किस खेत की मूली है। समझ में आ गई? तो पहले बेसिक टर्म्स पढ़े जाएंगे, उसके बाद ये हमारा पहला चैप्टर है विच इज कॉमन फॉर आईसी एंड सीबीएसई, कि इकोनॉमिक्स क्या होती है, इकोनॉमी क्या होती है, एंड व्हाट इज कॉल्ड एज सेंट्रल प्रॉब्लम्स ऑफ एन इकोनॉमी। व्हाट इट क्लियर? तो अपनी कॉपी ओपन कर लें और हेडिंग लिख दें बेसिक टर्म्स ऑफ इकोनॉमिक्स। चलिए बच्चों, आपके सामने एक पैराग्राफ आ रहा होगा जिससे हमारा लेक्चर स्टार्ट होगा चिल्ड्रन। व्हाई डू पीपल वर्क? बेवकूफ है सर, इसीलिए काम करते रहते हैं। बढ़िया पबजी खेलो सब्जी लाओ, यही जीवन है। तो जो खेलेगा ज्यादा पबजी वो बेचेगा सब्जी मंडी में सब्जी। तो अगर सब्जी नहीं बेचनी है तो कृपया करके पबजी ना खेलें। सो अ फार्मर प्लाउज हिज फील्ड इन द मिड्स ऑफ रेन एंड सन। लेबरर वर्क्स हार्ड इन अ फैक्ट्री और इन अ कोल माइन। शॉपकीपर सेल गुड्स इन हिज शॉप। क्लर्क बेचारा ऑफिस में काम करता है एंड चीटर चीटर्स द क्लास। Teacher teaches in a classroom. A driver drives
बस ये बढ़िया है सर, सफर भी डेली करना और जाना भी कहीं नहीं। एंड अ मिलिट्री मैन फाइट्स ऑन द बॉर्डर्स एंड सो ऑन। बच्चे कहेंगे सर ये गलत लिखा है सर, अब लड़ाई नहीं होती सर, ये क्रिकेट खेलते हैं बॉर्डर पे। सो ये लोग क्यों काम करते हैं बच्चों, ये लोग क्यों काम करते हैं? टू अर्न मनी, अपना सपना मनी मनी। किस लिए पैसा कमाते हैं सर? बस ब्रेड बटर, जैम नहीं खाएंगे साथ में। अरे ब्रेड बटर का मतलब है जीवन रोपण कैसे करेंगे, समझ में आ गया? सो इट सजेस्ट दैट ऑल पीपल इन दिस वर्ल्ड वर्क फॉर व्हाट चिल्ड्रन? सेटिस्फैक्शन ऑफ देयर वांट्स बेसिकली। तो मैं भी क्यों आप सबको पढ़ा रहा हूं? ताकि सो कॉल्ड मेरी भी जो जीवन की नीड्स है वो पूरी तरह से सेटिस्फाई हो जाए। जिनको नींद आ रही हो पानी भी पी सकते हैं, खोपड़े में बात गई। सो वी नो दैट मैन इज अ बंडल ऑफ वॉन्ट्स। बंडल ऑफ वॉन्ट्स क्या होता है? एकदम बंडल इंसान है क्या? नो, बंडल का मतलब कलेक्शन। अगर आपके जीवन में आपकी कुछ चाहत ही ना हो तो आप एक धर्म स्थान खोल लेंगे, आप संत महात्मा बन जाएंगे, समझ में आ गया? और उसके बाद लोग आपको लैंड रोवर जैगवार ये सब गाड़ियां भी देंगे। सो पर्सन की वॉन्ट्स क्या होती हैं बच्चों? अनलिमिटेड। याद करिए वो वाला झूठ, भगवान से आपने बोला था भगवान 10वीं बस नैया पार करा दो, 1100 रुपए का प्रसाद चढ़ा के जाएंगे। भगवान कह रहे हैं पेपर भी अच्छे हो गए, आया तो नहीं प्रसाद 1100 का, रिजल्ट तो आने दीजिए। रिजल्ट आएगा, ये तो मैंने मेहनत की थी। गॉड हेल्प दोज हु हेल्प देमसेल्फ। मेरी मेहनत 99% थी। भगवान कहेंगे बेटा 11वीं में तुम देखना क्या होता है तुम्हारे साथ। तो इन दैट केस आपकी वांट्स क्या है बच्चों? अनलिमिटेड है। पापा से क्या बोला था 10th में आपने? बस ये वाला मोबाइल फोन दिला दो, इसका जिंदगी में कुछ नहीं मांगेंगे। 10th पास कर गए, अरे पास कर गए कुछ दिलाएंगे? अच्छा ये मैकबुक दिलवा दीजिए, अब इसके बाद कुछ नहीं। 2 साल बाद अच्छा बाइक दिलवा दीजिए, इसके बाद कुछ नहीं। अच्छा कार दिलवा दीजिएगा अगर 12th में 95% आ जाए तो। पापा ने कहा ठीक प्रॉमिस। आपके 98% आ गए और पूरे मोहल्ले में आपने गा दिया मेरी कार आ रही है कल। पापा ने कहा क्यों दिलवाएं? बात हुई थी 95% आएगा तो कार मिलेगी, तुम्हारे 98 आए हैं, ज्यादा नंबर आ गया तो कार नहीं मिलेगी तुमको। तो खैर पापा की बात तो अलग थी। आपकी ये जो जीभ लिबिर लिबिर करती रहती है, जो आप हबशी टाइप के होते हैं, इसी चीज को क्या बोलते हैं? अनलिमिटेड वांट्स। तो इकोनॉमिक्स बच्चों इसीलिए पढ़नी पड़ती है क्योंकि दुनिया में जो रिसोर्सेज हैं हमारे पास दे आर हाईली लिमिटेड, बट इन रिसोर्सेज से जो हमारी चाहते हैं बच्चों दे आर अनलिमिटेड। आप चाहते बहुत कुछ है जीवन में, बट क्या सब मिल जाता है? कहां सर इतने अच्छे कर्म है जो सब मिलेगा। सो वॉन्ट्स ऑफ पीपल आर अनलिमिटेड बट रिसोर्सेज आर लिमिटेड। आपको चाहिए ढेर सारी इलेक्ट्रिसिटी बट उतनी है ही नहीं, तो आप ज्यादा इलेक्ट्रिसिटी को फैन पे खर्च करेंगे या एसी पे खर्च करेंगे? एसी। अगर आपको बोला जाए जितनी इलेक्ट्रिसिटी हम आपको दे रहे हैं 2 आवर्स एसी चलेगा, 20 आवर्स फैन चलेगा, व्हाट यू विल डू? सर 1 आवर एसी चला कमरा ठंडा कर देंगे, फैन 10 आवर्स चला लेंगे। क्या करेंगे आप? पंखा चलाएंगे, एसी चलाएंगे? वो 2 ही घंटे चलेगा बस, 2 घंटे बाद तो बंद हो जाएगा। इकोनॉमिकली ही फैन चलाएंगे, समझ में आ गया? तो आप क्या कर रहे हैं? आप अपने रिसोर्सेस का सही ढंग से इस्तेमाल कर रहे हैं, समझ में आ गया? तो अगर आपके पास 100 रुपए हैं, यू कैन बाय 2 कॉटन शर्ट्स और 1 सिल्क शर्ट, व्हाट यू विल डू? सर 2 कॉटन शर्ट्स ले लेंगे, एक पहन लेंगे, एक से मोहल्ले में पोछा लगाएंगे, कमाई भी हो जाएगी। तो आपने अपने रिसोर्सेस को सही तरीके से यूज किया। आपके घर में एक साइकिल है, एक कार है, आपको कोचिंग आना है, पापा को ऑफिस जाना है, कौन साइकिल इस्तेमाल करेगा? हम ही गरीब हैं सर, हम ही जाएंगे साइकिल से। समझ में आ गया? समझ में आ गया? मान लीजिए मुकेश अंबानी के पास एक्टिवा भी है और टेस्ला की गाड़ी भी है, उनके क्लाइंट हैं जो बिडेन, यूएस के प्रेसिडेंट जो इंडिया आ रहे हैं, तो वो एक्टिवा से उनको एयरपोर्ट लेने जाएंगे? किससे जाएंगे? टेस्ला से। तस्ला, टेस्ला कार। क्यों? क्योंकि अगर एक्टिवा से चले गए बैंड बज जाएगी जो बिजनेस मिलने वाला है। इज दैट अंडरस्टूड और नॉट? तो रिलेशनशिप वेयर लिमिटेड रिसोर्सेज आर यूज्ड फॉर द सेटिस्फैक्शन ऑफ अनलिमिटेड वांट्स, इसी स्टडी को क्या बोलते हैं बच्चों? इकोनॉमिक्स बोलते हैं। आपको लिखने की जरूरत नहीं है, टेक्स्ट में आपको सप्लाई कर दूंगा, नॉट टू वरी एट ऑल। समझ में आया बच्चों? पक्का? घर में ब्रेड रहती है, ब्रेड के आखिरी 2 पीस होते हैं, एक खाने वाला नहीं होता बट एक खाने वाला होता है। आपके घर में गेस्ट आने वाले हैं, आप मम्मी से कहेंगे सही वाला हमको दे दो, और जो गेस्ट आएंगे ना बटर लगा के उनको क्या पता। समझ में आ गई बात? आपकी डेली आदत है 1 गिलास दूध पीने की, आज दूध
सो कॉल्ड खराब हो गया, उसके अंदर छिपकली स्विमिंग कर ली है, थोड़ा सा ही दूध बचा है, आधा ग्लास बचा है, तो आप चाय बनाएं और 4 लोग पी लें, या आप कहें इतने साल से लोग चाय पी रहे हैं, मैं कुपोषित हो गया हूं, मेरे को पिला दो आधा ग्लास। व्हाट शुड बी डन? सिंपल एज दैट। समझ में आया कि नहीं आया? 1 kg राइस इज अवेलेबल एट 120 और मैकडोनल्ड का मील भी अवेलेबल एट 120 है, क्या किया जाए? राइस खरीद लें तो ढेर सारे लोग खा लेंगे, मैकडोनल्ड की मील में तो मुंह से खाना जाएगा, यहीं पे रुक जाएगा, खत्म हो गया सर, सब्लिमेशन हो गया सर, उस खाने का उड़ गया। पीपल आर अंडरस्टैंडिंग व्हाट आई मीन टू से? चलिए अब आते हैं कॉमर्स की बात पे। स्ट्रिक्स का शैम्पू 5 रुपए का भी आता है और 1500 रुपए की बोतल भी आती है, कौन सा इस्तेमाल करना चाहिए? 5 वाला सही है सर, औकात अनुसार निकलता है वो, तो नहीं लगा लो। अब बोतल में तो पंप करके पता नहीं कितना निकला है, तो कौन सा शैम्पू यूज करना ज्यादा एडवांटेजियस है? 5 रुपए वाला। समझ में आ गया? चाहे गंजे हो जाए कुछ साल बाद, बट यूज वही 5 रुपए वाला ही करेंगे। जब आपकी गाड़ी ढलान से उतर रही होती है, आप क्या करते हैं? इग्निशन ऑफ कर देते हैं, तो उससे फ्यूल का कंजम्पशन तो नहीं होता, बट गाड़ी चलती है। तो इन सारी गिरी हुई हरकतों को ही इकोनॉमिक्स बोला जाता है। समझ में आया? मम्मी ने एक कुक हायर किया जो दिन भर का 1200 रुपए लेगा और सो कॉल्ड 9 to 9 काम करेगा। मम्मी ज्यादा से ज्यादा पकवान बनवाएंगी होली दिवाली में, चलो 1 किलो गुजिया बनवा ले, सर के घर भेज देंगे, 5 किलो पापड़ भी सर के घर भेज देंगे, कि कम से कम पकवान बनवाएंगी? ज्यादा ज्यादा। वाई? नहीं, पैसा तो दे ही रहे हैं, वाई? जिससे उसकी सर्विसेज का एडवांटेज हमें ज्यादा मिले। समझ में आया कि नहीं आया? धो भी आया, कपड़ा धो दिया, थोड़ा टाइम बाकी है, जूता भी धो दो, और टाइम बाकी है, झाड़ने वाला कपड़ा भी धो दो, और टाइम बाकी है, कार भी धो दो। तुम्हारे घर में जब एसी की सर्विसिंग वाला आता है तो उसके पास गन होती है आजकल, तो एसी की सर्विसिंग जब कर लेता तो मैं उससे गन लेके मैं अपनी कार भी उसे धो डालता हूँ। तो क्या हो रहा है? फुलर यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेस हो रहा है। तो लिमिटेड रिसोर्सेस को अनलिमिटेड वांट सेटिस्फाई करने के लिए आप कैसे इस्तेमाल करेंगे? दैट इज कॉल्ड एज व्हाट? इकोनॉमिक्स। मम्मी ने नया झुमका खरीदा, 2 कान में पहनती है लेडीज झुमका, 2 लड़के हैं कह रहे हैं हमको भी पहनना है। मम्मी कहने ठीक है, एक तुम पहन लो राइट ईयर में और दूसरा तुम पहन लो लेफ्ट ईयर में, तो एक जोड़ी में 2 का काम हो गया कि नहीं हो गया? दैट इज कॉल्ड एज व्हाट? इकोनॉमिक्स। बेसिकली समझ में आ गया? जब आपकी हाइट एंड हेल्थ लगभग पापा के बराबर हो गई, तो 4-5 शर्ट खरीदिए, मिलजुल के आपस में पहन लो। क्या हो रहा है? लिमिटेड साड़ी नहीं पहनेंगे लड़के। समझ में आ गया? लिमिटेड रिसोर्सेस को आप अनलिमिटेड वांट्स को सेटिस्फाई करने के लिए यूज कर पा रहे हैं। बेलन है मार्केट में, बढ़िया लकड़ी का, 600 रुपए का। मम्मी कह रही है हाँ ले लो, रोटी बनाने के भी काम आ जाएगा। मारने काम तो आएगा ही आएगा, रोटी बनाने के भी काम आएगा। तो बेलन हैज हाउ मेनी यूजेस? ये भी इकोनॉमिक्स है बच्चों। समझ में आ गए वाइल्ड एग्जांपल्स? पक्का? चलिए। सो आपको खाने के लिए खाना चाहिए, पहनने के लिए कपड़े चाहिए और रहने के लिए घर चाहिए, और डेली नीड्स को सेटिस्फाई करने के लिए ऑयल, सोप, व्हीट, वेजिटेबल, टी, शुगर, मिल्क, नॉट दिस, रेडियो एंड टेलीविजन। पता लगा किताब में पढ़ ले, घर जाके पापा बोले सर ने बोला है, सर ने पढ़ाया था ये। समझ में आया कि नहीं आया? तो आपका भी वही मुकेश वाला हाल होगा, हर मूवी के पहले आपका चेहरा दिखाया जाएगा फिर। ओके। तो ये सारी चीजें रोजमर्रा के जीवन में अगर आप सेटिस्फाई करना चाहते हैं, तो आपके पास अनलिमिटेड इनकम तो है नहीं। कोई भी इंसान होगा, कभी सुना है मेरे पास बहुत पैसा है? किसी के पास नहीं होता बहुत पैसा। तो आप उससे कैसे अपनी वांट्स को ज्यादा ज्यादा सेटिस्फाई कर सकते हैं, दैट स्टडी इज कॉल्ड एज इकोनॉमिक्स बेसिकली। समझ में आ गई बच्चों इतनी बात? पक्का? कोई शक है किसी को? कोई शंका है? कोई सवाल है? कोई शंका, कोई सवाल? कुछ लोग बड़े कंफ्यूज है, थक गए पढ़ पढ़ के आज। चलिए कैपेसिटी बन जाएगी, अभी 10वीं तक तो लॉलीपॉप चूसते थे लोग, अब कैपेसिटी बनेगी धीरे धीरे। चलिए, तो आज की सेवाएं यही समाप्त होती हैं। वीडियो को लाइक वाइक कर दीजिए।